हाय एवरीवन। अब हम लोग चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे, इंटीजर्स में ही देखेंगे 1.3 एक्सरसाइज। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्या हमारा इंटीजर्स। ओके, अब इसमें क्या एक्सरसाइज कौन सी हम आज पढ़ेंगे 1.3। वैसे बहुत सारे आप लोग में से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं होगा। तो सभी लोग को एक साथ सभी लोग वीडियो देखना, जिनका हो गया वो भी देखेंगे, उन्हें भी बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि जो आपने बुक से पढ़ा है मैं कुछ उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो सभी लोग वीडियो देखना मस्ट है, कोई ये नहीं कि वीडियो नहीं देखेगा। ओके, तो मोस्टली सभी बच्चों को वीडियो देखना। देखो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, अभी मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, ये सब एडिशन में सिखाया था, सब्ट्रैक्शन में सिखाया था। अब क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है, ये सारी प्रॉपर्टियां क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो सबसे पहला हम आप लोग को पढ़ाए थे कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पर पढ़ाए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सबसे फर्स्ट चीज देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है कि मैंने आपको बताया था एडिटिव में, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आपने देखा होगा। तो उसमें मैंने बताया था a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर्स। जब हम a प्लस बी को करते हैं तो वो क्या करता है, एक इंटीजर्स देता है। तो सेम कंडीशन पे इसमें भी सेम क्या होता है, अगर हम a इंटू बी क्या करते हैं, a इंटू बी, a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर्स देगा। ओके, a इंटू बी इक्वल क्या होगा, इंटीजर्स। देखो हम क्या करते हैं, जब कोई दो नंबर्स को लेते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक इंटीजर्स देता है। जैसे हम क्या लेते हैं 2 इंटू 5, ये क्या होगा 10। 10 भी तो एक इंटीजर्स है ना। तो सेम कंडीशन होती है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होता है, जब किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा क्या होगा, एक इंटीजर्स ही उससे क्या होगा, फाइंड होगा। ओके, और या प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक इंटीजर्स आएगा। उसके बाद देखो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद मैंने बताया था कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। आप लोग सिर्फ प्रॉपर्टी को समझ लोगे, पूरी एक्सरसाइज को सेल्फ से कर ले जाओगे। कम्यूटेटिव। ओके, अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या चेक करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था एडिटिव में क्या होता है कि उनकी प्लेस को चेंज करने से उनके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सेम इसमें होता है, जब टू इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी प्लेस को, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे उसको सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर करके और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जैसे हम क्या करते हैं, टू इंटीजर्स लेते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b इंटू ए। अब देखो यहाँ पे a फर्स्ट नंबर है, लेकिन इधर हमने क्या किया, दोनों के प्लेस को चेंज कर दिया। अब देखो मैं इसको एक थ्योरी में करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे किया, नंबर्स ले लेते हैं, जैसे सपोज 3 इंटू 4, ओके, इज इक्वल टू 4 इंटू 3। अब देखो 3 4 या 12, कितना आया 12, और इधर 4 3 या 12। तो दोनों में देखो हमें क्या प्राप्त होता है, सेम इंटीजर्स होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। दोनों तरफ क्या किए, प्लेस चेंज करने से भी उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं, दोनों क्या है 12 12 आए। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव में बताती है कि कोई भी नंबर्स का आपस में प्लेस चेंज करने से उसके प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो मेरी समझ से सभी को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप तुरंत मैसेज करना कमेंट्स बॉक्स में। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था जिसमें 3 नंबर्स होते हैं। अब 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो या 2 नंबर्स का करो, या मल्टीप्लाई करने में किसी की प्लेस चेंज करने से उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, तो जैसे हम इंटीजर्स लेते हैं 3 इंटीजर्स, क्या a इंटू बी
ओके, इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ओके, चाहे आप इसके दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, कोई इफेक्ट नहीं, या इनकी प्लेस भी चेंज हो जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जहां पे 3 नंबर्स आ जाए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और दोनों के रिजल्ट में प्रोडक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको अभी न्यूमेरिकल्स में नंबर्स दे के समझाता हूँ, सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने दिया 2 इंटू 3 इंटू 4, ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो सबसे पहले 2 3 जा 6 इंटू 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 3 4 जा 12। अब 6 4 जा कितना होगा 24, और 12 2 जा 24। अब आप बताओ किसी में कोई प्रॉब्लम है? दोनों में सेम डिजिट आ रही 24 24, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, सेम होता है। जैसे एडिटिव का होता है वैसे मल्टीप्लिकेटिव का होता है। ओके, तो अब उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव में क्या कहते हैं? किसी भी नंबर्स में देखो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ आइडेंटिटी में जैसे 1 इंटू, मतलब इसमें क्या होता है, सपोज मान लो एकदम डिट्टो कम्यूटेटिव जैसे होता है, इसको दोनों को अलग अलग करते हैं। जैसे a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी, या b इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। ओके, अब देखो मैं क्वेश्चन जैसे 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, या 8 इंटू 1 इक्वल 8। अब आप बताओ दोनों में कोई प्रॉब्लम है या कोई रिजल्ट में? नहीं ना, तो सेम सेम ऐसे आएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसमें एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव, जैसे क्या दिया होता है ए इंटू, जैसे a इंटू बी प्लस सी, राइट, a इंटू बी प्लस सी। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इनको आपको सॉल्व करना होता है, तो इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कुछ कुछ बच्चों को, तो इनको करने के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबर को चेक करते हैं। जैसे a की जगह हमने ले लिया 2, इंटू बी की जगह ले लिया 3, प्लस सी की जगह ले लिया 4। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है 2 इंटू, अब इसका सबसे पहले करेंगे तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 2 जा 14 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो बहुत ही इजी है। हाँ, ये आप लोग, अब इसके बाद क्या है, लास्ट हमारा है मल्टीप्लिकेटिव। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये सबसे इजी नंबर, आपको छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक जितने भी पढ़ते जाओगे हमेशा जैसे ही 0 आ जाए और जैसे ये मल्टीप्लिकेटिव आ जाए तो किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करने से ओवरऑल 0 हो जाता है। तो आप डायरेक्टली आंख बंद करके 0 कर देना, कोई भी प्रॉपर्टी हो, एसोसिएटिव हो, कम्यूटेटिव हो, या कुछ भी XYZ कोई भी प्रॉपर्टी हो। तो जैसे यहाँ a इंटू 0 इक्वल 0, या b इंटू 0 इक्वल 0, कोई भी नंबर XYZ किसी भी नंबर पे आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाता है, तो किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में मैं कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूं जो बहुत ही इजी है, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी 1-2 क्वेश्चन कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बैडमॉस थ्योरम आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, और उसके बाद फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन होती है
या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। ओके, देखो फर्स्ट का ए नंबर एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखो ए नंबर में क्या दिया, 12 इंटू 9 प्लस -2 ओके इज इक्वल टू इक्वल है किसके, 12 इंटू 9 प्लस इंटू -2 ओके। देखो बहुत ही इजी है, बहुत लिमिट से ज्यादा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। इस नंबर का हम वैसे भी ऐड करके करते मल्टीप्लाई, या इसको फैक्टराइज करके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा कभी भी आंसर में। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 प्लस -2 है, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पे 12 इंटू क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे करेंगे तो 12 9 जा क्या होता है, किसी को टेबल सभी लोग मस्ट है लर्न कर लेना क्लास 7 ओके, क्योंकि आप लोग पास में हो नहीं, वरना क्लास में क्वेश्चन पुट अप करता है तो बहुत सारे बच्चों को टेबल में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग को मस्ट है कि सभी लोग टेबल लर्न कर लेना ओके। 108 ओके, और फिर प्लस माइनस का है, यहाँ पे ये देखो माइनस लगा हुआ, तो जो माइनस में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 2 या 24। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 7 जा 84, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 108 से जो है 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 84। तो दोनों का रिजल्ट क्या आया सेम ओके, तो वेरीफाई हो गई। अगर ये इक्वल नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होता, ठीक, डज नॉट इक्वल हो जाता। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है, बहुत ही इजी है, इसको आप सेल्फ से करोगे। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। इनको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी करना है, और जिसमें आपको बहुत ही इजी लगे उस फॉर्मेट से करना। तो देखो सबसे पहले सेकंड का मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, ए नंबर, सेकंड का ए नंबर दिया है, क्या है 37 इंटू -48 ओके, प्लस 63 इंटू -48। अब देखो दोनों में -48 है, तो -48 को हम क्या करते हैं, कॉमा कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या 37 प्लस 63। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -48 इंटू 100 ओके। तो इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -48 100, ये क्या हो गया आंसर, एकदम इजी तरीके से ओके। अब उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं थर्ड का। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप तुरंत क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। देखो थर्ड में क्या है, सेम टू सेम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट वे। इनको डिफरेंट वे में इनका प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया हुआ है, -23 इंटू -40। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको एक स्टार्टिंग में ही अभी इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। जब सेम साइन रहेगा तो प्लस आएगा, डिफरेंट साइन पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अब यहाँ पे दोनों का क्या है, देखो
सेम साइन है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा प्लस में। अब देखो एक जीरो तो हम जीरो लगा देंगे, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 8 में 1 ऐड कर देंगे 9, तो कितना आ जाएगा 920। बहुत ही इजी तरीके से आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, फिर नेक्स्ट है इसको फिलअप करना, इसको आप सेल्फ से करना, 5th क्वेश्चन भी सेल्फ से करना, 6th क्वेश्चन सेम टू सेम। अभी जो मैंने इसके पहले बताया था 2nd क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन सेम टू सेम है, 7th क्वेश्चन भी सेम टू सेम, फर्स्ट जैसे वो 2nd जैसा ही है, 3rd क्वेश्चन भी सेम 2nd जैसे है और उसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर, इसमें देखो दिया है 3 इंटू -7 इज इक्वल टू 3 इंटू 9 इंटू -7। ओके, अब एक आपको क्वेश्चन, सबसे पहला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपसे बताया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसको फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं फाइंड करते तो मल्टीप्लाई करके भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। देखो यहाँ पे इन नंबर्स को क्या कर दो, डायरेक्टली से कंपेयर कर दो। क्या कर दो, डायरेक्टली कंपेयर कर दो। ए की जगह क्या है 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो ये सेम है। फिर उसके बाद सी की जगह -7, यहाँ पे भी -7। अब बचा क्या पी, ये बी की जगह यहाँ पे क्या है 9 और यहाँ पे क्या है पी, तो पी इक्वल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 9। तो ये डायरेक्टली हो गया, क्या होगा डायरेक्टली हम कंपेयर करते हैं। अदरवाइज आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था डिवाइड मेथड को, तो हम अगर इसको नहीं करते हैं डायरेक्टली तो हम डिवाइड मेथड से, तो p इक्वल क्या हो जाएगा, जो नंबर ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 इंटू 9 इंटू -7 अपान 3 इंटू -7, -7 से -7 और 3 से 3 कैंसिल, तो p इक्वल क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे भी चाहो तो ऐसे कर लेना या डायरेक्टली आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हो। दोनों मेथड सही है, कोई भी मेथड गलत नहीं है। और मैं आशा करता हूँ सभी को एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग तुरंत मैसेज करना ग्रुप में, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और उसके बाद यूट्यूब में मैं इस समय कुछ वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है और इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, उसमें ज्यादा टाइम लगता है अपलोड करने में, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली वीडियो सेंड करता हूँ, उसके लिए सॉरी। फिर नेक्स्ट टाइम मैं इसको फिर से बना के यूट्यूब पे डालूंगा, फिर भी आप देख लीजिएगा। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और सभी को सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.4 की, इसको आप सेल्फ से करोगे। जो क्या वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी आता तो भी क्वेश्चन पुट अप करोगे। उसमें कोई भी जितनी प्रॉपर्टी मैंने इधर पीछे पढ़ाई है सारी प्रॉपर्टी उसी में यूज है, उन प्रॉपर्टी का यूज करना, देखना कैसे कौन सा होता है। अगर किसी को प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं तुरंत वो आपको मैसेज करोगे, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, तो बाय बाय।